हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग क्वांट एप्टीट्यूड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक टैप ए है जो 20 मिनट्स में एक कंटेनर को फुल करता है, टैप बी है जो 30 मिनट्स में कंटेनर को फुल करता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टैप ए और बी दोनों को खोला गया है, कुछ देर तक दोनों भरते हैं, उसके बाद टैप ए को क्लोज कर दिया जाता है और टैप बी वहाँ से चलता है। टोटल टाइम जो टेकन है वो टोटल है 18 मिनट्स का। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि टैप बी को खोला गया था, उसके बाद दोनों एक साथ होने के बाद टैप ए कितना टाइम के बाद बंद होता है। तो पहले हम लोग करेंगे, पहले तो टाइम टेकन निकाल देंगे ए और बी के बीच में। जो यहाँ पे टोटल टाइम टेकन है, अगर दोनों ए और बी एक कंटेनर को भरते हैं तो कितना टाइम लगता है। दोनों का एलसीएम निकालिए, 20-30 का 60 आता है। अब 60 आ गया तो 20 से डिवाइड मारिए 60 को, तो 3 यूनिट्स पर आवर, और 30 को डिवाइड मारेंगे तो 2 यूनिट्स पर मिनट करके आएगा। मतलब मिनट्स में ही दिया है तो मिनट्स में, अगर आर होता तो आर में देते। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो टोटल टाइम टेकन होता, मैं 63 + 2 टोटल यूनिट्स को प्लस करता, 60/5 दैट इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। तो मुझे अगर ए और बी दोनों को खुला रखता तो 12 मिनट्स में वो कंटेनर फुल होता। लेकिन क्योंकि हमने ए और बी को दोनों को पहले ओपन किया, बाद में ए को बंद कर दिया और बी को चालू रखा, तो अब कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो कुछ टाइम हुआ, उसको x मिनट्स मान लो। तो पहले हमने क्या किया, 3 + 2 दोनों साथ में चला था तो 5x। उसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल टाइम टेकन इस बार कितना हुआ था, 18 मिनट्स का। ये ए और बी साथ में चलते तो 12 मिनट्स होते हैं, लेकिन हमें बोला गया ए को खुला रखे थे और बी बाद में उसको बंद कर दिए थे, तो उसमें टोटल टाइम 18 मिनट्स था। कुछ मिनट जो दोनों साथ में चला वो x मिनट्स, टोटल टाइम में से 18 - x कर दो, जो बी चला सिर्फ बी चलेगा तो 2, और टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितना होगा, 60 ही होना है तो 60। तो 5x + 36 - 2x, और x कितना आया, 8 मिनट्स। मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों साथ में चले, टैप को कंटेनर ओपन रहा, लेकिन ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू रखा गया। तो ए को कितना मिनट के बाद बंद किया गया, तो वो है 8 मिनट्स आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वीर x डेज में एक वर्क को करता है, सेम वर्क को समीर x + 4 डेज में करता है। मुझे ये पता करना है कि ये x का वैल्यू क्या है। एक और चीज़ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है वर्क डन बाय वीर इन 3 डेज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वर्क डन बाय समीर इन 4 डेज। उन दोनों का रेशियो 15/16। तो फ्रैक्शन में हमने लिख लिया उसे 15/16। तो हमें x पता करना है। ऐसे सोच के चलो इस क्वेश्चन को कि वीर x डेज में एक वर्क को करता है, सेम वर्क को समीर करता है। तो ये सोचो कि एक दिन में वीर कितना काम करता होगा, 1/x। एक दिन में समीर कितना काम करता होगा, x 1/x + 4। हमें वीर का 3 दिन का वर्क दिया है 15 के बराबर, तो हम 3 दिन में वो कितना करेगा, 3/x। 4 डेज में समीर कितना करेगा, 4/x + 4 इक्वल्स टू 15/16 किए। अब x निकालना बहुत आसान है, 3/x को रखो, x + 4 को ऊपर ले जाओ, डिवाइडेड बाय 4 रखो, फिर उसके बाद क्या है, इक्वल टू 15/16। हमने 3 को 15 को डायरेक्ट काट लिया, 3 5 ज़ा, 4 को 16 को डायरेक्ट काट लिया, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 5/4। अब क्या हुआ यहाँ पे, x + 4, और ये x उधर जाएगा तो 4x + 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके x कितना आया, 16। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंटेनर है, एक पाइप ए है जो 12 घंटा में उसको भर देता है, बी है जो 10 आवर्स में भर देता है। बोला गया है कि उस पाइप में कुछ लीकेज होने के चलते पाइप जो है 18 आवर्स में भरता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी है मैंने उस लीकेज को ही दर्शाया है। ठीक है, और ये जो लीकेज है कितना पर मिनट होता है, 46 लीटर्स पर मिनट। मुझे टैंक का कैपेसिटी पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। मुझे दिया हुआ है ए का 12 आवर्स में बढ़ता है, बी 10 आवर्स में बढ़ता है, और लीकेज होने के चलते टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, 18 आवर्स। क्यों ना मैं इन तीनों का ही एलसीएम कर दूं। तीनों का एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा, 180। यहाँ मैंने एलसीएम किया है, देख लीजिए, और ये हुआ 180। अब 180 से 12 को डिवाइड करो तो 15। ये 15 क्या है, ये लीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, अभी लीटर पर आवर है क्योंकि यहाँ आर है ना, इसीलिए। उसके बाद जो 180, यहाँ 18 कैसे आया, 180 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 18, और उसके बाद 180 डिवाइडेड बाई 18 करो, ये 10। यहाँ पे हमने क्या किया है, a + b + c मान लिया। c इसलिए मान लिया क्योंकि लीकेज भी हो रहा था। अगर मुझे लीकेज का पर यहाँ पे पर यूनिट कितना आ रहा है ये पता करना है, मतलब कि कितना लीटर पर आवर करके लीकेज जा रहा है,
उसके लिए क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर देंगे ए बी, तो मुझे सी पता हो जाएगा। तो वही क्या मैंने सी इक्वल्स टू इतना -23 लीटर पर आवर। ये माइनस साइन दिखा रहा है कि नेगेटिव, ये दिखा रहा है कि लीक हो रहा है वाटर और नीचे जा रहा है, जितना नहीं भरा रहा उसे ज़्यादा घट जा रहा है। तो इसको लीटर पर आवर को मिनट्स में कर देते हैं, 23/60 इंटू लीटर पर मिनट्स। और ये 23/60 तो दिया ही हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 46 लीटर पर मिनट। तो 23/60 को किसके बराबर, 46 लीटर पर मिनट। 23/60 से कितना इंटू करेंगे कि 46 लीटर आ जाए, तो इसको इस तरह भेजेंगे तो 60 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 23। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है, 180, तो इसको 180 के साथ इंटू कर दो, तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगा टैंक कितना लीटर का है, 21,600 लीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनोज इज 25% लेस एफिशिएंट देन हेमंत। क्वेश्चन ये है कि मनोज 25% लेस एफिशिएंट है हेमंत से, और विकास और हेमंत दोनों 16 डेज में काम को खत्म कर लेते हैं। एफिशिएंसी दिया हुआ है विकास और हेमंत का 2/1, ठीक है, जहां तक ही रखो 2/1। मुझे मनोज और हेमंत का मैंने क्या किया, एफिशिएंसी निकाला 3/4। मनोज और हेमंत का एफिशिएंसी कैसे निकाला, मनोज क्योंकि दिया हुआ है 25% लेस, तो 1 माइनस 25/100 और हेमंत ऐसे। हेमंत को नीचे लाओ, मनोज बाई हेमंत इस इक्वल्स टू, ये तो 25 1 सा 25 4 सा 3/4 हो जाएगा, तो वही है ये 3/4। मनोज बाई हेमंत का ये है एफिशिएंसी। अगर मुझे इसका टाइम पता करना है तो मुझे इसका उल्टा कर देना होगा, जो होगा 4/3, यही लिखा है मैंने 4/3। अब मैंने इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हेमंत है जो कि 1 वाला है, और यहाँ पे हेमंत 4 है, और यहाँ टाइम के साथ जब उसको किया गया तो ये 2 4 इस तरीके से आ गया। और जब मैं विकास और हेमंत का एफिशिएंसी को भी उल्टा कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा, तो ये टाइम में रेशियो आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 को इंटू कर दिया 3 से, 1 को इंटू कर दिया 3 से, तो ये आया 3/6। सेम यहाँ पे जो 4 था हेमंत का, उसको कर दिया मैंने, ये जो 3 था इसको 2 से इंटू कर दिया, और 4 को इंटू कर दिया 2 से, तो 8/6। मतलब हेमंत का जो टाइम है बराबर हो गया दोनों के रेशियो में। जब दोनों के रेशियो में टाइम बराबर हो जाए तो मुझे यहाँ पे एक और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, विकास और हेमंत जो है 16 डेज टोटल काम करते हैं। मतलब विकास और हेमंत 2 + 1, अब इस 2 + 1 को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे 3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 9 यूनिट्स का जो टाइम है वो 16 डेज दिया हुआ है। तो मतलब एक यूनिट कितना हुआ, 16/9 हुआ। अब मुझे मनोज का ही क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि मनोज कितना एफिशिएंट है, 150% एफिशिएंसी पे कितना वर्क कर सकेगा। तो हमने क्या किया है, 16/9 को 8 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि मनोज का जो रेशियो आया था वो 8 था, तो 8 इंटू 16/9 इंटू 150% एफिशिएंसी दैट इज इक्वल्स टू 64/3 डेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे वर्क एक क्वेश्चन दिया है कि रिया 15 डेज में कोई काम करती है और दिया 20 डेज में कोई काम करती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर दोनों कुछ 4 दिन के लिए भी काम करते हैं, 4 डेज के लिए भी काम करते हैं, तो लेफ्ट फ्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वर्क जो है कितना फ्रैक्शन है, तो उसका फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोनों का कितना दिन काम करते हैं ये पता कर लेते हैं। दोनों को जब एलसीएम किए 60 यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ, 4 यूनिट्स रिया ने किया, 3 यूनिट्स पर डे दिया कर रही है, 4 यूनिट्स पर डे रिया कर रही है। अब क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे तो 4 + 3 7 यूनिट्स पर डे, और कितना दिन काम किया, 4 दिन, तो टोटल कितना काम हुआ, 28 यूनिट्स का काम कितना होना था, 60 यूनिट्स का। 60 में से 28 घटा दो, कितना यूनिट्स होगा, 32 यूनिट्स होगा। तो ये लेफ्ट वर्क फ्रैक्शन में कितना होगा, 32/60, मतलब हमने 32 बाई टोटल वर्क डन किया, जो कि 18/15 है। ये है लेफ्ट ओवर फ्रैक्शन। अब 5th नंबर करते हैं। 5th नंबर ये बताता है कि A + B कोई काम को करते हैं 18 डेज में, B + C करते हैं 30 डेज में। A जो है ट्वाइस एफिशिएंट ऑफ C था, तो हमने A = 2C लिखा। A/C क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 2/1। वही टाइम का रेशियो क्या होता, 1/2, यही होता। मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि B अलोन कितना काम कर सकता। अगर A और B 18 डेज, B और C 30 डेज, A जो है ट्वाइस एफिशिएंस ऑफ C है, B अकेले कितना काम कर लेगा। तो हमने क्या किया, 18 और 30, 18 30 का हमने एलसीएम लिया जो कि आया 90,
और उसके बाद हमने उसका जब 5 यूनिट्स 90 को 80 से डिवाइड किया तो 5, उसके बाद 30 को किया तो 3। तो ये 5 यूनिट्स पर डे क्या दिखा रहा है, ए प्लस बी को, और 3 यूनिट्स पर डे बी प्लस सी को दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों को प्लस किया, 5 + 3 8 90, लेकिन ये दोनों को प्लस करने 5 + 3 8 और 90/8 करोगे तो टोटल टाइम टेकन आएगा। हमें तो सिर्फ बी का चाहिए, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी जो है 5 यूनिट्स है, और हमें एफिशिएंसी दिया हुआ था ए का ट्वाइस सी। तो क्यों ना मैं a + b = 5 लिख के नीचे में 2c + b = 5 लिख देता हूँ। तो ये कितना हुआ, ये पहला इक्वेशन, और मुझे उसी में दिया हुआ था b + c = 3, तो हमने b + c 3 दिया। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो b = 1 आएगा, और टोटल वर्क डन, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क तो 90 है, 90/1 यूनिट्स पर डे। तो इसके साथ कितना टाइम लगाएगा, 90 डेज। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।